लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र गणित कक्षा 10। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प 1, 2, 3, 4 हैं। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है। आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन है। हम गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर का क्यू यहां लिख रखे हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, उसका मान दिया है 324 पाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र में यहाँ पे आर स्क्वायर का हम मान निकाल लेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 324 पाई, तो आर स्क्वायर बराबर 324/4 पाई। जब इसको हम काटेंगे तो 81 आया, तो आर स्क्वायर बराबर 81, तो आर बराबर 9×9=81। जिसका गोले के आयतन के सूत्र में हम इसका आर का मान रख लेंगे। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर का क्यू, तो 4/3 पाई आर का मान 9×9×9। इसको हम काटते हैं तो ये 4, 9 और 9 और 3 का गुणा करते हैं तो 972 पाई घन सेंटीमीटर इसका उत्तर आता है, जिसका उत्तर पहला है। दूसरा प्रश्न, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका मान 154 है। यहां से हम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। 154 बटे पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। जहां से हम आर स्क्वायर बराबर, जब इसको हम काटते हैं 22 से, तो 22×7=154, तो 7×7, आर स्क्वायर का मान 7×7 आ गया। आर बराबर 7। उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसका उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रश्न दिया है उसका आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका मान दिया है 6160। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान 154 दिया है, तो 154 ये एच हो गया बराबर 6150। यहाँ से हम 6150 को जब बटे 154 करते इसको काटते हैं तो आ जाता है 40। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे आपका एच का मान निकल गया है, यहाँ आर का मान निकल गया है। 2×22/7 पाई का मान, आर का मान 7, एच का मान 40। इसको काटते हैं 1760 वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर आता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलियां बनाई जाती है, तो गोलियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़े गोले का है उसमें से छोटे गोले के आयतन से हम भाग दे देंगे। 4/3 पाई आर का क्यूब, यहाँ पे 4/3 ये बड़ा गोला है, ये छोटा गोला है। 4/3 गोले का आयतन पाई आर का मान इसमें 8 दिया है बड़े गोले का, पाई आर का क्यूब। छोटे गोले का मान दिया है 4/3 पाई आर का, इसमें आर का मान 2 है। इसको जब काट देंगे तो इनका मान निकल जाएगा। तो काट दिए इसको, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 8 28 64, यानी कि n का मान कितना आ गया 64। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा आंसर हो गया 64। चौथा
किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रम से 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये हम यहाँ शंकु बना रखे हैं, ये शंकु बना हुआ है और जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और पाई का मान 22/7, आर का मान दिया ही है 6, तो स्क्वायर 6 गुणते 6 कर दिए, 6 गुणते 6, एच का मान हो गया आपका, एच का मान हो गया 14। तो इसको काट दिए, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा आपका 2, तो 22 और 3 दूना 6, तो ये 22, इसको जब गुणा करते हैं तो 528, यानी 22 गुणते 2 गुणते 6 गुणते 2, तो 528 घन सेंटीमीटर। ये इसका आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में एक वृत्ताकार चक्ति की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ये एक ठो मतलब वृत्ताकार चक्ति, ये समझ लीजिए कि एक सिक्का है, तो जिसकी मोटाई आधा सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर का है और त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 50 चक्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया, यानी ऐसे ये जैसा सिक्का, यानी चक्ति 1 2 3 4 5 50 ठो कर दिया। तो इसकी ऊंचाई कितना होगा? एक का ऊंचाई आधा सेंटीमीटर है, यानी 50 में हम भाग दे देंगे 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे 2 पाई, तो ये 2 पाई आर एच, तो ये इसका ये 2 पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान रख दिए, आर का मान यहाँ पे 7 दिया है और एच का मान 25। जब हम इसे 2 पाई आर एच जब मान रख दिए तो इसको काटे तो इसका मान आया 1100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर 1100 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। छठवां सवाल, यहाँ पे समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के मूल है। ये तो सिद्धाचार्य का सूत्र ही है। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, इसका आंसर हो गया आपका तीसरा। सतवां दिया है x ऋण 2a x ऋण a x धन a x धन 2a का माध्य है। माध्य निकालने के लिए सब कुछ जोड़ करके टोटल संख्या भाग दिए जाते, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x ऋण 2a धन x ऋण a धन x धन a x धन 2a हम सब लिख लिए और 5 से हम भाग दे दिए, तो ये 2a और a ये कट गया, ये और ये कट गया, प्लस और माइनस में है, तो ये -2a प्लस 2a कट गया, कितने बचे x हम जोड़े तो 5x आया, 5/5 5 इसका उत्तर आ गया x। तो 7वां के पहला उत्तर हो गया। 8वां निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, तो इसलिए यह तीसरा उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न नंबर 9, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, ऋण sin 30 का मान होता है 1/2 गुणते sin 60 का मान होता है √3/2। जब √3 और 1 का गुणा किए तो √3 आया, 2 दूना 4 आया, ऋण 1 √3 का गुणा किया तो √3 आया, 2 दूना 4 आया, ये प्लस और माइनस से कट करके 0 हो गया। इसका उत्तर आप क्या होगा? 0। प्रश्न नंबर 10 में यदि a बराबर, हम यहाँ पे फार्मूला का ट्रिक वाला प्रयोग करते हैं, लिख लेते हैं ऋण 5 7 ऋण 4 5 b का, c का ऋण 1 ऋण 6 और d का 4 और 5 की इसको उठा करके फिर से हम ऊपर लिख दे 4 5।
तो ये फार्मूला ऐसा है कि तिरिय गुणा करते हैं, तो यानी कि ये 4 और 7 का जो गुणा करेंगे धन में होगा, 4 7 28, ऋण धन 5 5 25 और 4 चौक 16, ऋण धन 4 6 24, 4 6 24 ये हो गया। और ऋण धन ऋण का गुणा ऋण होगा तो 5 कहने 5, फिर माइनस। अब ऐसे करेंगे गुणा 5 5 25, यहाँ ऋण पहले कर दिए हैं तो माइनस 25, आइए 4 7 28 तो माइनस 28, आइए कोष्टक पहले माइनस कर दिए हैं। अब प्लस माइनस का माइनस को उड़ा 5 कहने 5, तो ये प्लस 5, 4 6 24। जब हम इसको हल करते हैं तो 72 आया, और ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस 72, 72 72 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 और 7 7 14, 144, 144 फिर 2, तो ये 72 आया। तो इसका उत्तर हो गया आपका 72 वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 11, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो काट थीटा बराबर है, तो टेन थीटा का उल्टा होता है काट, टेन थीटा का उल्टा होता है काट थीटा। टेन थीटा का मान कितना है 3/4, तो ये काट थीटा। तो यहाँ पे हम इसको पलट देंगे, काट को नीचे कर ले देंगे, पलट देंगे, अंश पे ले जाएंगे, हर बढ़ देते, ये 4/3, टेन का उल्टा काट, तो ये पलट देंगे 4/3, इसका उत्तर 4/3। क्वेश्चन नंबर 12, काश 45, काश 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। दोनों का गुणा कर दिए, एक एक करने 1 2/2, इसका उत्तर होगा 1/2/2, इसलिए तीसरा उत्तर होगा इसका। 13 नंबर, 13 डिग्री बराबर है, तो ये 13 डिग्री यानी 10 का जब हम फार्मूला काट में कन्वर्ट करते काट 90 माइनस थीटा होता है, तो यानी 90 में थीटा हम घटाएंगे तो 13 आना चाहिए। तो 90 में हम जब 77 घटाएंगे तो 13 आएगा, तो यानी काट 90 माइनस 77, यानी इसको हम कर देंगे 90 माइनस काट थीटा होता है तो काट 77 आया, तो इसका उत्तर हो गया है बी। प्रश्न नंबर 14, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ये पासा, यानी पासा में कितने संख्या होती है 6 के, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो टोटल संख्या कितना हो गया NS यानी 6। अभाज्य संख्या क्या है इसमें 2 3 5 है, तो इसमें संख्या कितना हो गया यानी बराबर 3, तो प्रायिकता कितना हो गया कि 3/6, तो 3/6 काटेंगे तो 1/2, इसका उत्तर हो गया। इसका 14 नंबर का पहला 1/2 ये उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 15 नंबर में बंटन दिया है, प्राप्तांक 4 6 9 10 15, 12 बंटन दिया है 5 10 10 7 8। इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है समेशन FI XI बट्टे समेशन FI। इसको हम गुणा कर दिए, ये FI और XI गुणा के 4 5 20, 10 6 60 और 10 9 90, 10 7 70, 15 8 120। जब हम इसको जोड़ते हैं तो आता है 360, और समेशन FI को जोड़े हैं तो 40 आया। तो समेशन FI XI का मान आया 360 और समेशन FI का मान आया 40। इसको काट दिए तो 4 9 36, इसका आंसर हो गया 9। 17 नंबर, 16 नंबर, ये 15 नंबर का, ठीक। 16 नंबर, 12 संख्याओं का माध्य 11 है, तो हम फार्मूला के मुताबिक क्या करते हैं 12 गुणित 11 लिख देते हैं। और यदि तीनों संख्याओं 2 5 और 6 को क्रमशः 6 5 और 2 से बदल दिया जाए, तो यानी जिसको हम हटाते हैं उसको हम माइनस करते हैं, तो ऋण 2 ऋण 5 ऋण 6, आज जिसको हम बदल करके रखते हैं उसको प्लस करते हैं, तो ये धन 6 धन 5 धन 2, और टोटल संख्या कितना है 12 है, तो बटे 12 कर दिए। बाकी जो कटे काट दिए, ऋण 2 धन 2 से कट गया, ऋण 5
धन 5 से कट गया, ऋण 6 धन 6 से कट गया, तो बचा क्या 12 गुणते 11 और टोटल संख्या बटे 12, तो 12 12 कट गया, उत्तर आ गया 11। इसका उत्तर हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 17, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 3 सिक्कों को उछालने के लिए पहले हम ऐसा बनाते हैं कि 2 सिक्का का यष्टि कर लेते हैं, एक हेड और टेल, दोनों का गुणा करेंगे, एक यष्टि इससे करेंगे और एक टेल से करेंगे। तो यश यश का गुणा किया तो यश यश ही आ गया, और यश का टेल से किया तो यश टी आ गया। अब टी से करेंगे टी एच आ गया, टी से टी टी करेंगे। अब हम एक सिक्का और ले दिए, 2 सिक्का था, एक 3 सिक्का कर दिया, तो इसका यश टी का गुणा सबसे करेंगे, यश का गुणा करेंगे, तो ये यश से किया तो टी एच यश यश आ गया, फिर यश यश टी आ गया, फिर यश टी एच आ गया, फिर एच टी टी आ गया। अब टी का करेंगे तो ये टी एच एच आ गया, अब फिर टी एच टी आ गया, इससे किए तो टी का, फिर टी टी एच आ गया, टी का इससे गुणा किया तो ये 3 टी। टोटल संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी बराबर कितना आ गया 8। इसमें बोल रहा है प्रश्न में कि चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो ये कि चित्त केवल यच यच है, ये केवल यच है, तो यन यस संख्या यन ई, ये यानी हो जाएगा 1। प्रायिकता का फार्मूला होता है यानी बटे यानी यस, तो यानी का मान है 1 और यानी यस का मान कितना है 8, 1/8, ये उत्तर हो गया इसका। प्रश्न नंबर 18, 2 पासों की एक अकेली उछाल में एक दिक अर्थात दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। 2 पासा, हम मान लीजिए एक पासा ये है, इसमें भी 6 अंक है और दूसरे पासा में 6 अंक, तो कितना घटना घट सकता है 6 छक्का 36, तो यानी बराबर लिख दिए 36। असमान अंक आने की प्रायिकता 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, यानी 1 2 3 4 5 6, तो यानी का मान कितना आया 6, तो पी बराबर यानी बटे यानी एस, तो 6/36, 1/6 इसका उत्तर आया। प्रश्न नंबर 19, एपी मतलब समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद है। 10वां पद का फार्मूला होता है A10 बराबर A प्लस A9D। ए का मान दिया है 5, ए का मान 5 दिया है, धन 9, डी का मान कितना है 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, बराबर 5 धन 9 3 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32, तो 19 का उत्तर हो गया ये 32। 20 नंबर, एपी यानी समांतर श्रेणी में 10 6 2 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योग है। तो 16 पदों का फार्मूला यशम बराबर होता है यशम बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। 16 पदों का पूछा तो n का मान 16 रख देंगे, तो n का मान यहाँ 16 रख दिए, n का मान 16/2 और 2a का मान है आपका 2, a का मान है 10, ये 2a 2 गुणते 10 धन n माइनस 1, यानी 16 में 1 घटाएंगे तो 15 आएगा, डी का मान है 4, तो 2 8 16 8, 10 दूना 20, और ये धन ऋण का गुणा ऋण 15 चौका 60, तो 20 में जब 60 घटाएंगे तो 40 आया, 8 और 40 का गुणा 832, ऋण 320, इसका आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 21 में दिया है यदि एपी में ए बराबर ऋण 7/2 और डी बराबर 3.6 तथा एन बराबर 7/2, तो एन का मान है, तो एन का मान है यानी एनवा पद पूछ रहा है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। एन का मान यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है 7.2, ए का मान दे दिया है ऋण 7.2, उसके नीचे लिखते जा रहे हैं धन एन माइनस 1 और डी का मान 3.6 किताब प्रश्न में ही दे दिया है। 7.2 ये पंचांतर करेंगे 3 हो जाएगा धन 7.2 बराबर n माइनस 1, डी का मान 3.6, 7.2 7.2 जोड़ेंगे तो 14.4 आ गया, n माइनस 1 हम यही रहने दिए और 3.6 में भाग दे दिए, 3.6 का भाग दिए तो आ गया आपका 4, अब बराबर n माइनस 1,
4 धन 1 बराबर यन, यन के जहां पर 1 के इस पर ले जाएंगे धन हो जाएगा, 4 धन 1, यन का मान होगा 5, इसका उत्तर हो गया 5। 22 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी और सर्वांग सम PQR त्रिभुज PQR तब निम्नलिखित में कौन सत्य है? हम एक दो त्रिभुज बना लेते हैं ABC और PQR, प्रश्न में खुद ही दिया है। यह BR, यहाँ पे B है तो यहाँ पे R नहीं है, यहाँ Q है, इसलिए सत्य नहीं है। यहाँ पे C है और इस साइड में Q बताया लेकिन यहाँ पे R है, इसलिए सत्य नहीं है। यहाँ पे A R दिया है, ये है, इस साइड में P है, इसमें AR दिया है, इसलिए सत्य नहीं है। 4 नंबर में, चौथा नंबर में A है और यहाँ पे P है, यानी यह सत्य है, इसे चौथा नंबर सही है। अब 23 नंबर में चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, यदि A1 A2 A3 A21 तक के AP में है जिसका उभयनिष्ठ अंतर D है, तो A1 A5 A9 A13 होना चाहिए। यहाँ पे जैसे प्रश्न लिखा है A1 A2 A3 A4, हम ये 9 तक A21 तक लिख लिए, जिसका अंतर सार्वअंतर D है, सब D है। इसी प्रकार हम इस पर लिख लेते हैं A1 A5 लिखा है तो इसका फार्मूला में हो जाएगा A1 प्लस 4D, 5 है तो 4D हो जाएगा। 9 है तो A1 प्लस 9 है तो 8D n-1 है, A1 प्लस 8D हो जाएगा। A13 यानी ये 13 है तो A1 प्लस 12D। जब हम बड़े पद में से छोटे पद को घटाते हैं तो सार्वअंतर निकलता है, तो हम A1 प्लस 4D में जब ये घटाएंगे तो A कट जाएगा, बचेगा केवल 4D। इसमें भी A9 माइनस A5 करेंगे तो A1 कट जाएगा, 8D में 4D घटाएंगे तो बचेगा 4D, यानी सब में 4D आ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका AP में होने चाहिए जिनका उभयनिष्ठ अंतर 4D है, इसलिए इसका उत्तर 3 वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, संख्याओं 4 15 19 21 और 6 का माध्यिका है। माध्यिका निकालने के लिए पहले हम छोटे संख्या को लिखेंगे, इसके बाद बड़े संख्या को लिखेंगे। तो ये 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 15 लिख दिए, 19 लिख दिए और 21। हम किनारे किनारे को गोला लगाएंगे। 4 को गोला लगाए तो इस पार 21 को लगा, 6 को लगाए 19 लगा, बचा क्या आपका 15, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 15। 25 नंबर, अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है, हमेशा अपरिमेय होता है। प्रश्न नंबर 26, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक रेखाखंड AOB, तो एक रेखाखंड AOB है जो वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 45 डिग्री का कोण बनाया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का मान दिया है और कोण का मान दिया है थीटा का मान। थीटा का मान हम यहाँ पे लिख दिया 45 बटे 360 गुणित पाई गुणित आर का मान 4, 4 गुणित 4, जब इसको काटते हैं हम तो उसका 2 पाई उत्तर आता है, ये 2 पाई हो गया। 27 नंबर, रैखिक समीकरण योग में 3x धन 4y धन 15, यहाँ पे A1 बटे A2 करेंगे। A1 बटे A2 यानी 3 बटे 9, 3 बटे 9 का बार 1 बटे 3, B1 बटे B2 यानी 4 बटे 12, इसका भी 1 बटे, C1 बटे C2 15 बटे 75। यहाँ पे स्पष्ट दिखा है कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान समान है, बराबर है। बराबर के लिए फार्मूला होता है, ये बराबर जब हो जाता है इसका कोई हल नहीं होता है, यानी इसका उत्तर क्या होगा, कोई हल नहीं है। 28 नंबर, 28 नंबर, किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 2 यानी अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान 3 है। समीकरण होता है
एक्स स्क्वायर्ड अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान हम 1 रखे और बीटा का मान 3, तो एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा की जगह पे 1 रखे और बीटा का मान 3 3 1 4 हो गया 4x अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 का और 1 का बड़ा 3 आएगा, तो इसका एक्स स्क्वायर 4x तथा 3, ये इसका उत्तर होगा। ये 28 का 2 नंबर। उनतीस नंबर में एपी समांतर श्रेणी 8, 3, 2 का nवां पद है। यहाँ 29 में nवां पद का फार्मूला होता है n बराबर a धन n-1 d। a का मान यहाँ पे दिया है, a का मान दिया है, a का मान 8 दिया है, a का मान यहाँ 8 दिया है, और n-1 d का मान जब 3 में जब हम 8 घटाएंगे तो ऋण 5 आएगा। तो an बराबर 8 धन n-1 कोष्टक में ऋण 5 का हम गुणा करेंगे इसमें। an बराबर 8 के 8 8, ऋण 5 के जब हम ऋण इससे करेंगे तो ये ऋण धन हो जाएगा 5 और ऋण 5 n, तो 8 5 13, तो 13 ऋण 5 n। इसका फार्मूला इसका सूत्र हो जाएगा an बराबर 13 ऋण 5 n। ये 29 का तीसरा उत्तर होगा। तीस नंबर, यदि संख्याएं 2 7 k धन 4 है तो k का मान है। हम एक काम करते हैं, a1 के मान 2 है, a2 के मान 7 है, a3 के मान k धन 4 है। जब भी हम d का मान निकालते हैं तो बड़े में से छोटे का मान निकालते हैं। तो एक बार हम a2 माइनस a1 निकाल देंगे, अब बराबर एक बार a3 माइनस a2 कर देंगे, तो a2 माइनस a1 इसमें भी d का मान वही आएगा जो a3 माइनस a2 में आएगा। तो a3 a वाला a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 7 और a1 का मान 2 है, तो 7 ऋण 2 बराबर, और इस बार a3 का मान k धन 4 है, तो k धन 4 ऋण a2 का मान है आपका 7, तो k धन 4 ऋण 7 में 2 घटाए तो 5 आया, तो k ये 7 में 4 घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा, ऋण 3 का पंचांतर हो गया, तो ये धन आएगा, 5 3 8, k का मान हो गया 8। तो ये आपका उत्तर हो गया 30 नंबर का 8।